वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। हमने पिछले वीडियो में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा जारी ब्लूप्रिंट पर आधारित कक्षा 8वीं के अंग्रेजी के प्रश्नों को देखा था। तो चलिए आज हम आगे आने वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर आप 8th क्लास में हैं, आपके बच्चे 8th क्लास पढ़ रहे हैं या आप 8th क्लास के टीचर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जिससे आपके बच्चे को पढ़ने में आसानी होगी। और इनमें से अधिकतर जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर आप 8th क्लास में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये जो है दिया गया है यहाँ पे कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को आपको पूरा करना है। यहाँ पे जो टेबल दिया गया है उसको आपको पूरा करना है। आपको याद होगा हिंदी में हम पहले प्राइमरी में हम पढ़ते थे किसने किससे कहा, तो यही जो टेबल है वो आपको यहाँ इंग्लिश में दिया गया है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश का पेपर जो है वो बहुत ही आसान होता है। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही वीडियो में बने रहें और आप हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में है हु सेड, किसने कहा, टू वोम, किससे कहा। तो ये सेम है, बस आपको समझना है। तो पहला नंबर है सी हैज़न्ट अ सिंगल फीचर। ये पोएम सिंपैथी 8th क्लास के चैप्टर में है। तो सी हैज़न्ट अ सिंगल फीचर, किसने कहा, तो ये सिंपैथी से लिया गया है। सिंपैथी में दो थे, एक थी अ प्लम लिटिल गर्ल एंड अ थिन लिटिल बर्ड। तो किसने कहा सी हैज़न्ट अ सिंगल फीचर, सी हैज़न्ट अ सिंगल फीचर, उसके पास तो मेरे जैसे एक पंख भी नहीं है। किसने कहा, तो लिटिल गर्ल ने कहा। किससे कहा, बर्ड से कहा। ये देखिए यहाँ पे दोनों कॉलम जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपको नहीं दिया गया है। एक कॉलम भरा हुआ है ऑलरेडी और आपको एक कॉलम बस जो है वो फिल करना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बर्ड दिया गया है, मतलब यहाँ पे रहेगा लिटिल गर्ल। वैसे ही सेकंड है यू आर डाउटलेस वेरी बिग। ये लेसन है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। तो यू आर डाउटलेस वेरी बिग, किसने कहा, स्क्वायरल ने कहा। अब स्क्वायरल ने किससे कहा, स्क्वायरल किससे बातें कर रही थी उस लेसन में, तो स्क्वायरल बातें कर रही थी माउंटेन से, वो पहाड़ से कह रही थी कि निसंदेह, डाउट यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। स्क्वायरल ने कहा किससे, द माउंटेन से। तो यहाँ पे रहेगा सेकेंड में माउंटेन। फर्स्ट वाले में हमने देखा तो यहाँ पे रहेगा लिटिल गर्ल। थर्ड नंबर है कम फॉलो मी माई फ्रेंड, कम फॉलो मी माई फ्रेंड। ये है फॉग का। तो फॉग में सिर्फ दो थे, एक था एक ब्लाइंड मैन और एक था मैन। तो यहाँ पे आ गया है टू द मैन, तो यहाँ पे रहेगा ब्लाइंड मैन। किसने कहा, कम फॉलो मी माई फ्रेंड, मेरे मित्र मेरे पीछे पीछे चलो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँगा। ये है फॉग का। हुज पिक्चर इज इट, द फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ में दो ही कैरेक्टर हैं, वहाँ पे है द बॉय एंड द ग्रैंड मदर। तो हुज पिक्चर इज इट, यह किसका चित्र है। लड़के ने कहा, किससे कहा, अपनी दादी से कहा, द ग्रैंड मदर। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ जेरूसा एबॉट। जेरूसा एबॉट के बारे में आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। तो जेरूसा एबॉट वाज एन ऑर्फन स्टूडेंट। ऑर्फन मीन्स अनाथ। वो जो बच्ची है वो अनाथ थी और उसने इमेजिन किया है कि मेरे पापा कैसे हो सकते हैं। उसने अपने पापा को एक इमेजिनेशन लेटर लिखा है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताने के लिए बोला गया है। तो ये है डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। अगर आप 8th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो है जेरूसा एबॉट, जिसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है JA, और डियर डैडी लॉन्ग लेग्स से लिया गया है। वाई डिड द माउंटेन कॉल द स्क्वायरल अ लिटिल प्रिग। वाई, क्यों, माउंटेन ने, पहाड़ ने स्क्वायरल को, गिलहरी को छोटी चूहिया क्यों कहा, लिटिल प्रिग क्यों कहा, बिकॉज इट थॉट दैट द स्क्वायरल वाज
वेरी स्मॉल एंड वीक, क्योंकि माउंटेन को लगता है कि ये जो स्क्वायरल है वो एकदम छोटी है, एकदम छोटी है। पहाड़ अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और ये जो गिलहरी है वो बहुत छोटी है और ये कमज़ोर है, इसलिए उसने उसको लिटिल प्रिग, छोटी चूहिया कहा। लेकिन छोटी चूहिया ने, लिटिल प्रिग ने आंसर दिया था कि भले ही तुम बहुत बड़े हो निसंदेह, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, लेकिन तुम मेरे जैसे नट को क्रैक नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं सोचना है कि कोई भी चीज़ बड़ा है या छोटा है, जो काम छोटा कर सकता है वो बड़ा नहीं कर सकता और जो बड़ा है वो छोटे काम को नहीं कर सकता। तो हर कोई अपनी अपनी जगह सही है। अब 5th नंबर है, मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर टीचर। आपको बनाना है सेंटेंस, मेक सेंटेंस, सेंटेंस मतलब वाक्य बनाना है यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे जो वर्ड्स दिया गया है उसको यूज़ करके आपको बनाना है क्या, सेंटेंस। ब्रिलियंट, शानदार, ये आपने पढ़ा होगा, जो हम लेसन जो पढ़े हैं उसमें राजवर्मा वाज अ वेरी ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ये यहाँ पे आप बना सकते हैं या किसी का नेम भी जोड़ सकते हैं आप। काइंड, ही वाज अ वेरी काइंड मैन, रोहन इज़ अ काइंड बॉय, मतलब वह एक दयालु व्यक्ति है, रोहन एक दयालु व्यक्ति है। ब्रिलियंट, शानदार, राज वर्मा एक शानदार कलाकार था। ऐसे आप अपने मन से कोई बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी को बनाना है। कंप्लीट द सेंटेंस, 6 नंबर है, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यू शुड, यू शुड का प्रयोग, यू शुड जब भी करते हैं तो तुम्हें करना चाहिए, हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें करना चाहिए। जैसे यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड, आपको ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, तो हम उसको सलाह देंगे क्या, यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड, आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। उसके बाद सेकेंड है आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू मतलब आप चाहते हैं, हम उससे पूछेंगे क्या आप चाहते हैं या आपको अच्छा लगेगा, तब हम प्रयोग करते हैं आई वुड लाइक टू। जैसे हम बोलेंगे तुम इस होटल में रुकना चाहोगे, यू वुड लाइक टू स्टे एट दिस होटल, क्या तुम मेरे साथ बात करोगे, यू वुड लाइक टू टॉक टू मी, ऐसे। तो ऐसे वाक्यों को आपको प्रयोग करने आना चाहिए। यहाँ पे ओपन इंडेड दिया गया है, मतलब आप अपने मन से सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। मेक अ वर्ड वेब रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स। अब देखिए वर्ड वेब क्या है, तो वर्ड वेब जो है जैसे मकड़ी का एक प्रकार से जाल होता है, वैसे ही बीच में आपको एक सर्कल दिया गया है और अगल बगल में आपको जितने सर्कल दिख रहे हैं उन सब को क्या करना है, आपको फिल करना है। एक जो है वो भरा हुआ है और बीच में सेंटर में जो आपको दिख रहा है उससे रिलेटेड वो वर्ड होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला है देखिए मेक अ वर्ड वेब, इस पहली जाल को पूरा करना है जो वर्ड दिया गया है उससे। तो ये सेंटर में जो वर्ड दिया गया है वो लिखा गया है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मतलब होता है परीक्षा, है ना। तो परीक्षा से संबंधित आपको यहाँ पे शब्दों को, वर्ड्स को लिखना है। तो एक दिया गया है मार्क्स, मार्क्स मीन्स अंक, परीक्षा में महत्वपूर्ण है, जब हम पेपर दिलाएंगे तो इसमें से मार्क्स आएगा। तो एक में हम क्या भर सकते हैं, एक में हम क्वेश्चन भर सकते हैं या पेपर भर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके माइंड में आ रहा है एज यू लाइक इट। तो एक में हम भरेंगे मार्क्स तो भरा गया, एक में भरेंगे हम पेपर या क्वेश्चन पेपर, एक हो गया। फिर सेकेंड जो है उसमें हम भरेंगे पेन, पेन ज़रूरी है हमें लिखने के लिए, क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम दिलाएंगे तो हमारे पास पेन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड स्टूडेंट होना चाहिए, जब कोई स्टूडेंट रहेगा तभी वो पेपर दिलाएगा। और क्या रहना चाहिए, एग्ज़ामिनर मतलब पर्यवेक्षक वो होना चाहिए, वहाँ पे बताने के लिए, आपको गाइड करने के लिए क्या क्या आपको फील करना है, कैसे आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, या फिर अगर आपको कोई असुविधा हो रही है, आपको कोई डाउट है तो सामने वाला वो बताएगा। वैसे ही पेंसिल हो सकता है, पेंसिल के बिना भी हम एग्ज़ाम जो है नहीं दिला सकते, क्योंकि कई बार हमें रफ वर्क करना होता है तो पेंसिल की भी ज़रूरत पड़ सकती है, पेपर, ऐसे करके आपको उससे रिलेटेड आपको जो भी समझ में आ रहा है उसको आपको भरना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वेयर डज द ट्रेन पास थ्रू, ये आ गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेयर डज द ट्रेन पास थ्रू, तो ट्रेन जो है वो किससे किससे होके गुजरती है, तो ट्रेन किससे किससे होके गुजरती है,
तो लेसन में दिया गया है द ट्रेन पासेस थ्रू ब्रिज, पुल से होके गुजरती है। हाउसेस, अगर मान लो आपको आंसर क्वेश्चन याद भी नहीं है याद आपको, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप प्रश्नों को थोड़ा सा समझिए कि वो क्या कह रहा है ना। फिर आप उनका उत्तर जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। इंग्लिश उतना हार्ड नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। तो द ट्रेन पासेस थ्रू, ट्रेन किससे किससे होकर गुजरती है, तो ब्रिज से होकर गुजरती है, ब्रिज मतलब पुल। हाउसेस, घरों से। हिच, झाड़ियों से। डिच, गड्ढों से। हिल, पहाड़ी से। प्लेन, समतल मैदान से। एंड मेडोज, चारागाह से। ये सब लेसन में दिया गया है। तो अगर आपको इस समय नहीं आ रहा है ये सब शब्द, तो आपको जो जो लगता है वो आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। ब्रिज भर सकते हैं, उसके बाद हाउसेज भर सकते हैं, मीडोज चारागाह से, प्लेन्स समतल मैदान से, ऐसा आप लिख सकते हैं। वाई डिड द पोइट से द लाइन्स गिवन इन द पोएम फॉग, पोइट ने ऐसा क्यों कहा जो यहाँ पे दिया गया है। एंड वेन इट ग्रीव सो ब्लैक दैट आई कुड नो प्लेस, क्यों उसने ऐसा कहा कि ये जो दिखाई दे रहा है ब्लैक काला जो दिखाई दे रहा है वो और गहरा होते जा रहा है। एंड आई कुड नो प्लेस, और मैं किसी स्थान को नहीं जानता। ये जो है वहाँ पे जो पोइट था उसने वो कह रहा है, किससे कह रहा है वो, ब्लाइंड मैन से कह रहा है। बिकॉज द फॉग ग्रो सो थिकर दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू सी एनीथिंग। क्यों कहा गया है ये लाइन, क्योंकि उस समय कोहरा जो है वो और घना हो गया था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए लेखक ने पोइट ने इस लाइन का प्रयोग किया है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, वाई इज राज्यवर्धन सिंह राठौर फेमस। आपको याद होगा अगर आपने लेसन पढ़ा है तो, नथिंग बट द टारगेट, लक्ष्य के सिवाय कुछ भी नहीं। यहाँ पर है राज्यवर्धन सिंह राठौर, वो एक आर्मी मैन थे और आर्मी के साथ साथ उन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जो है वो जीता है। तो ये फेमस क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने शूटिंग में इंडिविजुअल मतलब अकेले जो है सिंगल वाले में उन्होंने एकल खिताब जो है पहली बार भारत को प्रदान किया है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर इज फेमस बिकॉज ही वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल वन द सिल्वर मेडल। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और आपको यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट नंबर, आई फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश माई पॉन्ड, तो ये पॉन्ड जो है वो सेकेंड नंबर का है, वो यहाँ मिस्टेक से हो गया है। तो यहाँ पे रहेगा फिनिश माई वर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो भी गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे हैव टू है एंड ऑन है और एट है। तो यहाँ पे रहेगा आई हैव टू फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम जो है वो समाप्त कर लिया। ऑप्शन नंबर बी, द फ्रॉग जम्प्ड द पॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑन इंटू एट, एट मतलब समय के हिसाब से लगाया जाता है, ऑन मतलब ऊपर, और इनटू जब वो एक से दूसरे में जाता है, जैसे द फ्रॉग जम्प्ड, फ्रॉग मतलब मेढक, मेढक ने जंप किया, पॉन्ड मतलब पोखर तालाब में, तो वो पहले ज़मीन में था, अब ज़मीन से वो किस में जा रहा है, पॉन्ड में जा रहा है, पोखर में जा रहा है। तो हम प्रयोग करेंगे इनटू। इनटू का प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई व्यक्ति या कोई एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान में या एक जगह से दूसरे जगह में प्रवेश करता है, तब हम करते हैं इनटू। जैसे जंप। सी है दे फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो दे है मतलब ये तो प्लूरल है, बहुवचन है, तो इस तो लगेगा नहीं, है भी नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा वर। दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वे ग्राउंड में खेल रहे थे। अब 12 नंबर का क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक अ सेंटेंस। रीअरेंज मतलब इधर उधर दे दिए गए शब्दों को, उसको आपको अरेंज करना है और एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस मतलब एक वाक्य बनाना है। जैसे हिंदी में बता देते हैं, हिंदी में जैसे लिखा रहेगा पशु एक गाय है, ऐसे ऐसे दे दिया गया तो आप हिंदी में आसानी से जमा सकते हैं, बट यही चीज़ आपको इंग्लिश में दे दिया गया तो आप घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इंग्लिश में क्या करना है, जैसे फर्स्ट नंबर दिया गया है फॉर अस कुक्स डिनर शी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट जो है वो शी है, तो शी पहले लगेगा। उसके बाद लगेगा वर्ब, वर्ब क्या है, कुक्स खाना पकाती है, पकाना।
डिनर, अब डिनर क्या होता है? तो डिनर होता है रात का भोजन, सुबह का नाश्ता उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट, लंच दोपहर का खाना और डिनर होता है रात का खाना। तो ये हो गया शी सब्जेक्ट, कुक्स वर्ब, डिनर फॉर अस ये हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। तो वह हमारे लिए खाना पकाती है, रात का खाना पकाती है। बी नंबर है एम आई स्कूल टू गोइंग, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब, आई मतलब आई फिर एम, फिर लगेगा क्या? वर्ब, तो वर्ब है यहाँ पे गो, गोइंग। उसके बाद टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सी रिटर्न आई अ लेटर हैव, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैव, फिर रहेगा राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद अ लेटर, तो ये हो जाएगा आई हैव रिटर्न अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँ। तो ये टेंस से भी रिलेटेड है। तो चलिए अभी की आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।